हमें जल्द से जल्द परमिशन दी जाए चलने की, ताकि हमारी हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है। हम चाहते हैं, हमें सिर्फ मजदूरी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें मजदूरी करने की जो है परमिशन दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दे दीजिए, आप ये करिए वो करिए, हमें सिर्फ मजदूरी चाहिए। सर रोटी कपड़ा जाने की आदमी की तीन ही बातें, रोटी कपड़ा और मकान। इस समय रोटी चलाना इतना मुश्किल हो गया बच्चे की। हमारे बच्चे और बीवी भूखे मर रहे, कोई मजदूरी यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ के सब लोग गरीब हैं और हमारे गरीब लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही। NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत गंडोत्रा। हम इस समय मौजूद हैं कटरा के योग आश्रम में और आप साफ तौर पे हमारे पीछे जमावड़ा देख सकते हैं। ये जमावड़ा है कटरा में, जो वैष्णो देवी ट्रैक पे, चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो ढोल बजाने वाले हों, चाहे वो सिक्के बेचने वाले हों, चाहे पट्टी बेचने वाले हों, और इनका आज यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है और इन्होंने नया तरीका निकाला है प्रदर्शन करने का। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये घर से खाली प्लेटें लेके आए हैं। ये ढोल वाले ढोल लेके आए हैं। ये घर से ढोल लेके आए हैं। इनका नया तरीका है प्रदर्शन करने का यहाँ पे, और इनकी मांग सिर्फ एक है। अगर वैष्णो देवी ट्रैक पे श्राइन बोर्ड की बैटरी कार चल सकती है, जो कटरा से हेलीकॉप्टर सर्विस है वो चल सकती है, तो फिर इनका क्या गुनाह है कि इन्हें वहां पे एंट्री नहीं मिल रही है। ना इन्हें घोड़े चलाने की एंट्री मिल रही है, ना ही वहां पे जो ढोल बजाते हैं वो एंट्री मिल रही है। जानेंगे इनसे पूरी बात कि किस तरह से आपको बता दें कि 7 महीने से कोविड-19 का कहर जारी है। कितनी श्राइन बोर्ड ने इनकी मदद की और जहां का यह प्रशासन है उन्होंने कितनी मदद की। इनकी जुबानी पूरी बात इनकी जुबानी से जानेंगे। सर स्वागत है आपका। सर आज आप घर से निकले हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मजबूरी रही आपकी? घर में आपको इस कोविड के कहर में घर से निकल के यहाँ आना पड़ा। सर रोटी कपड़ा जाने की आदमी की तीन ही बातें, रोटी कपड़ा और मकान। इस समय रोटी चलाना इतना मुश्किल हो गया। बच्चे की इधर बड़े बड़े गैदरिंग इकट्ठी की जाती है और बड़े कैंप लगाए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। इस समय बच्चों की जो हालत हो रही है, उनकी एजुकेशन की जो हालत हो रही है, कोई सरकार सोचती नहीं है। सिर्फ भाषण दे देते हैं बच्चों पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएं बच्चे? अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो गया, बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है वो हमारी सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की सोच ही नहीं है उनको। बच्चे पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहाँ से? ऐसे मैं भी बोल देता हूँ, बच्चे पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं? सरकार सोचने पे ही नहीं है इस बात पे। मुझे समझ नहीं आती किस तरह के ऑफिसर्स हैं, किस प्रकार के लोग हैं इस समय। पहले तो हम सुना करते थे घर वालों से कि दूसरे के घर में जाके हेल्प करते थे 2-2, 3-3 दिन के लिए, लेकिन एक ही आदमी हमारे अंदर, 2-3 आदमी हमारे अंदर इतने सामने आए जिन्होंने हमारा संगठन किया, यानी कि साथ दिया। बाकी को कोई सुनवाई नहीं है। आप वैष्णो देवी ट्रैक पे क्या काम करते हैं? हम ट्रैक पे घोड़ा पोनी का काम करते हैं। तो आपको क्या श्राइन बोर्ड से अनुमति नहीं मिल रही है? किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिल रही है। 2-3 महीने से हम हफ्ता 15 दिन के बाद ये थोड़ा जमावड़ा इकट्ठा करते हैं। उनमें किसी प्रकार की दया भाव है ही नहीं। आपने कोशिश की, जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? हाँ, हमने, हमारे ग्रुप ने ही बात की, लेकिन किसी प्रकार का हमें उनसे रिस्पांस नहीं मिला। ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में देखेंगे सोचेंगे, ऐसी बात चलती रही है अब तक। ये आपने पूरी बात सुनी। ये वैष्णो देवी ट्रैक पे घोड़ा चलाते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड की बैटरी कार चल सकती है, हेलीकॉप्टर चल सकता है, तो फिर इन्हें घोड़े चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। ये हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे पूरी बात। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्यामलाल है सर। जी तो श्राइन बोर्ड से आपने जो यहाँ पे आपने प्रदर्शन करने के लिए आप घर से आप बाहर निकले हैं, तो श्राइन बोर्ड क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, श्राइन बोर्ड सीओ साहब से हमारी बात हुई थी जी, मतलब 15 दिन पहले। उन्होंने बोला था हम ऊपर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आपको जो है चलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने ना कोई रिस्पांस दिया, कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बात यह है कि कटरा में क्या, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हर जगह पे काम चल रहा है। कोविड-19 हर जगह पूरे विश्व में है, लेकिन यहाँ पे अगर वैष्णो देवी ट्रैक पे अगर यात्री आ रहा है, यात्री की इतनी चिंता है श्राइन बोर्ड को, तो उसका रैपिड टेस्ट हो रहा है, जो नेगेटिव आता है उसको परमिशन दी जाती है। तो
तो घोड़े वाले का भी इसी तरह से टेस्ट लीजिए, जो नेगेटिव आता है उसको जाने दो, जो पॉजिटिव आता है उसको क्वारंटाइन करो। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, हम भी श्राइन बोर्ड के मतलब हर एक एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम हल्ला कर रहे हैं, हम सिर्फ मजदूरी मांग रहे हैं। हम किसी से ये नहीं कह रहे कि हमें आप नौकरी दो, हाँ, हम बोल रहे हैं हमें भी अनुमति दी जाए चलने की। सिर्फ घोड़े वालों को पेंडिंग क्यों रखा है आप लोगों ने? इनको भी आप टेस्ट कीजिए, इनके टेस्ट सैंपल लीजिए, इनके मतलब रोस्टर बाय डे घोड़े वालों को भेजिए। अगर यात्रा कम है, हम मानते हैं कि 400-500 यात्रा जा रही है, हम ये नहीं कहते आप 500 घोड़े वालों को एकदम छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे गलत होगा। आप ऐसा कीजिए 30, 40, 50 घोड़े जो दिन के भेजिए, मतलब रोजी रोटी चलेगी। जो आदमी एक दिन बेचारा चक्कर लगा के आएगा वो एक हफ्ते का राशन कर सकता है वैष्णो देवी ट्रैक से, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकता है। लेकिन अब 6-7 महीने से बिल्कुल ही मतलब कि बात ही नहीं हुई किसी मसले पे। हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द परमिशन दी जाए चलने की, ताकि हमारी हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है। हम चाहते हैं हमें सिर्फ मजदूरी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें मजदूरी करने की जो है परमिशन दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दे दीजिए, आप ये करिए वो करिए, हमें सिर्फ मजदूरी चाहिए। और एक बात बताइए, आप सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे हमारी जो मजदूरी है वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। अभी हम किसी के ऊपर डिपेंड है, वो हमें अगर परमिशन देगा तब हम जाने की मतलब जाएंगे। कौन सा आत्मनिर्भर? पहले भाई हमें काम करने का दो, हमारे पास पैसे होंगे तो तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज मैंने बच्चों को पढ़ाना होगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ। आज मेरे को राशन मिलता है, मैं किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड हूँ। अगर मेरे को परमिशन दोगे, मैं ट्रैक पे चलूंगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, बन सकता है। उधर कहते हैं कि चाइना के सामान का आविष्कार करो, लेकिन यहाँ पे तो घोड़े वालों को, मजदूरों का आविष्कार कर दिया इन लोगों ने। 7 महीने से घोड़े वालों को 50 बार तो हमने बोल दिया हमें परमिशन दो, अभी तक किसी तरह की बात ही नहीं हुई। और हम फिर भी एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने सीओ साहब के नाम से लिखी है। तो हमारे जो सोनू ठाकुर जी हैं, उनके माध्यम से हम ये एप्लीकेशन सीओ साहब को देंगे। ये तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बताने की एक थी कि हम बता रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो भूखे आदमी जिनका परिवार खत्म हो रहा है, बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है, फिर आगे तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। जय माता दी। ये आपने पूरी बात सुनी। जो ट्रैक पे घोड़े वाले काम करते हैं, चाहे वो ढोल वाले हों, इनका साफ तौर पे एक ही मांग है श्राइन बोर्ड से और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन्हें घोड़े चलाने और ट्रैक पर जो ढोल बजाते हैं उन्हें अनुमति दी जाए। और आपको बता दें कि 6 महीने हो गए हैं, ना तो इनकी किसी ने प्रशासन ने सुध ली है, ना ही श्राइन बोर्ड में। और इनका अब ये सड़कों पे उतर चुके हैं और इनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि श्राइन बोर्ड से इनकी एक ही मांग है कि ट्रैक पे इन्हें घोड़े चलाने की अनुमति दी जाए और जो ढोल बजाते हैं उन्हें अनुमति दी जाए। और इनका एक ये भी कहना था कि अगर कटरा ब्लॉक के 500-400 जितने भी घोड़े हैं उन्हें थोड़े थोड़े करके चलाए जाए, जैसे 50 आज छोड़े जाए वैसे चलाए जाए। इनकी ये भी मांग है, पर इनका साफ तौर पे यही है कि इन्हें घोड़े चलाने की और जो ढोल बजाते हैं ट्रैक पे अनुमति दी जाए, नहीं तो ये फिर प्रदर्शन करेंगे। और अपडेट के लिए जुड़ रहिए आप NH1 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।